हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्सर जो क्वेश्चन HTML पर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, व्हाट इज HTML। ठीक है, तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आप जान रहे होंगे जैसे कि It is typically documents markup language for developing web pages to display on the web browser। हम HTML टैग्स यूज करते हैं डेवलपिंग वेब पेजेस के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, टू डिस्प्ले ऑन द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर पे दिखाने के लिए। ठीक है, जो HTML फाइल है उसको हम सेव करते हैं .html एंड .htm से। ठीक है, इन दोनों से सेव कर सकते हैं हम HTML फाइल को। जो HTML टैग्स है वो आपका ब्राउजर पे नहीं दिखता है, प्लेन टेक्स्ट दिखता है। जो आप HTML टैग्स के अंदर देते हैं वो आपका दिखता है, HTML टैग्स नहीं दिखता ब्राउजर पे। ठीक है, जो HTML के फीचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट। आपका HTML टैग्स रहते हैं और उसके अंदर आपका कंटेंट रहता है। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेजेस। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम वेब पेजेस भी कह सकते हैं। द टैग्स डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट कॉन्टेंट। टैग्स जो है कंटेंट डिस्क्राइब करता है आपका पेज का। ठीक है, HTML फीचर्स बहुत सारे हैं जिसमें से मैंने बस 3 ही लिखे हैं। ठीक है, आप और भी गूगल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज टैग्स इन HTML एंड कैन यू डिफाइन HTML एट्रीब्यूट्स। अच्छा, HTML टैग्स क्या होते हैं और HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या आप बता पाओगे? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो HTML टैग्स आपका क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, H1 टैग है। ठीक है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। तो ये तो हो गया आपका टैग्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज यू कैन ऐड टू एन HTML टैग। HTML टैग्स में जो हम प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं उसको कहते हैं HTML एट्रीब्यूट। जैसे कि आपका एक इमेज टैग है, इमेज टेक्स्ट टैग हो गया। बट अगर हम HTML में src देते हैं, मतलब एड्रेस देते हैं जहां पे इमेज का URL देते हैं, उसमें src में देते हैं, तो वो आपका क्या हुआ? एट्रीब्यूट। ऑल्ट क्या हुआ? आपका एट्रीब्यूट। टाइटल क्या हुआ? और एट्रीब्यूट। ऐसे सारे टैग्स के कुछ ना कुछ आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप कभी इनपुट फील्ड लेते होंगे, उसमें इनपुट फील्ड में आप देते हैं, प्लेस होल्डर में देते हैं, टाइप देते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या हुआ? आपका एट्रीब्यूट। और इनपुट क्या हुआ? आपका इनपुट टैग। तो ये हो गया आपका दोनों। तो ये होता है आपका HTML टैग्स और HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट्स इन HTML। हम जो कमेंट, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कमेंट क्या होता है, नहीं, कमेंट का यूज क्या है। ठीक है, comments are used in HTML document to make important notes and help developers mention any modification to be incorporated afterward. They are not displayed in the browser when the code is executed. A comment is always written in between dash dash symbol at the beginning and the end of the angular bracket. जो आपका कमेंट होता है वो हम इस, जैसे देखे एंगुलर ब्रैकेट देख रहे हैं, इसके अंदर लिखते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार रहेगा और डैश डैश, और इधर भी डैश डैश, उसके बीच में हम अपना कमेंट लिखेंगे। जैसे कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना लैंग्वेज में कुछ भी दे सकते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने H1 टैग लिया तो मैंने कमेंट में इसके बीच में लिख दिया, मैंने फॉर मेन हेडिंग, तो वो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये किस लिए मैंने H1 टैग लिया है। ठीक है, इसी तरह से आप अपना भी खुद से कमेंट दे देकर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और कमेंट देना अच्छा होता है। मान लीजिए आपने एक वो बनाया है, HTML पेज बनाया है, ठीक है, और उसको आप बीच में छोड़ दे रहे हो, ठीक है, और बहुत दिन के बाद आ रहे हो उसको कंप्लीट करने के लिए, मान लीजिए गैप हो गया और आप भूल गए, तो उसको दोबारा, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि अरे ये डिफ क्यों लिया था, ये सेक्शन क्यों लिया था। तो क्या होता है, आप कमेंट पे लिख दोगे क्योंकि अच्छा ये सेक्शन इसके लिए है, तो फ्यूचर में आप ही के लिए हेल्पफुल होता है कि चलो हम ये जो कमेंट है ये इस चीज के लिए। तो चलो वो तो आप अगर उस प्रोग्रामिंग है तो आप नहीं कमेंट दोगे तो भी समझ लोगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आप वो फाइल किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे आप नहीं कर रहे हो, किसी और को दे दिया गया, तो उसको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो कमेंट उसको ज्यादा हेल्प करता है समझने में कि अच्छा ये प्रोग्रामिंग इसके लिए यूज किया गया है, ये कोड इसके लिए यूज किया गया है, तो दूसरों के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए कमेंट देकर ही प्रोग्राम लिखना चाहिए, अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सिमेंटिक HTML। तो सिमेंटिक HTML क्या होता है? ठीक है, तो
HTML में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सिमेंटिक HTML। ठीक है, आप यूज तो करते हैं कि सिमेंटिक HTML क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इसी को हम सिमेंटिक HTML बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुझे भी यूज करती थी स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे भी नहीं पता चलता था कि अच्छा यही सिमेंटिक HTML है, बाद में यूज टू होने के बाद समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सिमेंटिक HTML वो होता है, कोई भी टैग जो हम यूज कर रहे हैं वो उस चीज को डिफाइन करता है। जैसे कि ये मेन टैग है, तो इसमें ये इसके नाम से पता चल रहा है, अच्छा ये मेन टैग जो है आपका मेन डिव के लिए है। ठीक है, मेन पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से इसी को बोलते हैं हम सिमेंटिक HTML। सिमेंटिक HTML इज वन स्टाइल ऑफ कोडिंग वेयर द टेक्स्ट कन्वे द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, कन्वे करता है उसका टेक्स्ट का। यहाँ पे मेन टैग हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आपके HTML में सिमेंटिक टैग्स हैं। ठीक है, जैसे कि असाइड्स हो गए, नेव बार हो गया। असाइड जैसे साइड बार में जो हम यूज करते हैं। ठीक है, नेव बार आपका मेन्यू बार के लिए, आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फुटर, मेन टैग, समरी, मार्क। ठीक है, ये सब आपके सिमेंटिक टैग्स होते हैं, HTML होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। बेसिकली ये CSS का पार्ट है, बट ये HTML भी पूछा जाता है। ठीक है, जो इस पे मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप देख लीजिएगा। पूरा प्रैक्टिकली समझ लेंगे आप अच्छे से। वैसे थियोरेटिकली देखते हैं, when an HTML element has the property visibility hidden, it will be hidden from the web pages yet still occupy space। इसका मतलब है आप किसी भी एलिमेंट को आप हाइड कर रहे हो, विजिबिलिटी हिडन दे रहे हो, प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो क्या होगा ब्राउजर पे। जैसे मान लीजिए आपने एक डिव बनाया, उसको क्लास दे दिया बॉक्स। ठीक है, अब बॉक्स को आपने विजिबिलिटी हिडन कर दिया और उस डिव का आपने हाइट एंड विड्थ सेट कर दिया 100 px 100 px। तो क्या होगा, वो 100 px हाइट विड्थ उसका जगह मेंटेन रहेगा ब्राउजर पे, कंटेंट नहीं देखेगा, आपका बॉक्स नहीं दिखेगा, लेकिन आपका उसका स्पेस अपना वो ऑक्युपाई किया होगा। अगर आप कोई दूसरी डिव या कोई और दूसरी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी जगह वो नहीं लेगा, उसके नीचे या उसके बगल में ही वो आपका HTML टैग आएगा जब आप विजिबिलिटी हिडन लिखोगे। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्प्ले नन लिखोगे तो उसका अपोजिट होगा। ठीक है, क्या होगा कि उसमें आपका सब कुछ, आपका स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा will be hidden and will not occupy any space on the website। मतलब आपका जो ब्राउजर पे आप उस टैग को, अगर जो मैंने बॉक्स लिया था, ठीक है, अगर उस टैग को आप डिस्प्ले नन लिखते हो तो क्या होगा, उसका स्पेस आपका एच नहीं लेगा। और क्या होगा, अगर दूसरी आप कोई एलिमेंट टैग ले रहे हो तो उसकी जगह वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मेन डिफरेंस, आपका डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन टैग। देखिए, डिव और स्पैन टैग भी बहुत अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्पैन एंड डिव एलिमेंट इज दैट the span element is inline and typically used for a brief paragraph or another tiny block of HTML inside a line। देखिए, स्पैन को हम छोटे छोटे ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये बाय डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसकी जो होती है वो इनलाइन होती है। मतलब वो आपका अगर दो स्पैन टैग ले रहे हो, उसके बीच में कोई BR टैग नहीं है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, एक स्पैन टैग में आपने लिखा हेलो, दूसरे स्पैन टैग में लिखा सीमा, तो क्या होगा, हेलो सीमा आपका एक ही लाइन में लिख कर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डिव यूज करते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि स्पैन टैग को टाइनी ब्लॉक के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो बड़े बड़े लेवल के लिए भी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूज किया जाता है अक्सर छोटी चीजों के लिए। डिवीजन हम बड़े बड़े चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिवीजन मीन्स डिव। तो डिव जो है आपका प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसकी होती है ब्लॉक लाइन। ठीक है, ब्लॉक लाइन मतलब विच हैव अ लाइन ब्रेक आफ्टर एंड बिफोर। एक डिव के ऊपर भी और आपका बॉटम में भी एक ब्रेक लाइन इसको मिल जाता है। मतलब अगर आपने दो डिव लिया और उसमें कोई भी BR नहीं दिया उनके बीच में, और पहले डिव में लिख दिया हेलो और दूसरे डिव में लिख दिया सीमा, तो पहला डिव जो होगा आपका वो ऊपर की तरफ लिख के आएगा हेलो और नीचे लिख के रहेगा सीमा। हेलो सीमा आपका 2 लाइंस में होगा। इसका मतलब ये है डिस्प्ले प्रॉपर्टी वाइज। ठीक है, तो ये अभी आपका आज का वीडियो, तो ये मेन डिफरेंस होता है डिव और स्पैन में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपके लिए है, अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज HTML5, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज HTML एंड व्हाट इज HTML5, तो दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आप इसको गूगल करके देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर जानते होंगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।